Hello, my dear students. In today's class, we will be discussing our third chapter from the Rentry book, that is Virginia Helps the Host. हम आपके रेंट्री इंग्लिश की बुक से एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका कि नाम है वर्जीनिया हेल्प द होस्ट। टाइटल का क्या मतलब है यहाँ पे? वर्जीनिया इट्स अ नेम ऑफ कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्जीनिया नाम की एक छोटी सी बच्ची है जिसने किसकी हेल्प करी थी? वर्जीनिया हेल्प्स द होस्ट। ओके, तो स्टूडेंट वी बिगिन हियर। दिस इज अ bit sort of introduction for you, these 4 lines. Okay, so in the course book you read an extract from the story The Canterville Ghost. Now read an extract from another part of the story where the Otises have spent the morning looking for their daughter. अपनी कोर्स बुक में एक स्टोरी पढ़ी होगी कैंटरविल होस्ट नाम की, जिसमें 2 टाइप्स ऑफ फैमिली वर देयर। आई विश यू रिमेंबर दैट स्टोरी ऑल ऑफ यू। तो उसके अंदर 2 फैमिलीज थी। एक अमेरिकन फैमिली थी जो कि कैंटरविल नाम से जाने जा रहे थे, और एक दूसरी नॉन अमेरिकन फैमिली थी जो कि ऑटिसस फैमिली कहला रही थी। सो ये स्टोरी हमारी ऑटिसस फैमिली के बारे में है। एंड क्या स्टोरी इज टॉक्स अबाउट अ डॉटर जिसका नाम था वर्जीनिया। उनकी एक छोटी सी बेटी थी वर्जीनिया जो कि कहीं शी मिस्ड आउट समवेयर, शी लॉस्ट हर समवेयर, जो कि घूम जाती है। और उसके 2 आइडेंटिकल ट्विंस ब्रदर भी थे और जो कि वो लोग भी उसको गार्डन में ढूंढ रहे थे। द twins who had been searching in the garden come back to the house and find that everyone is upset and don't know what to do. So student, in this chapter we will be seeing how this Virginia was kidnapped and how she came back. Okay, not she was not actually kidnapped, she herself went out and then came back. वो कोई किडनैप नहीं हुई थी, वो खुद ही कहीं चली गई थी और अपने आप वापस लौट आती। ओके, here we go. In the hall they found a group of frightened servants, and lying on a sofa in the library was poor Mrs. Otis. हॉल में हम देखते हैं कि बहुत सारे सर्वेंट्स बैठे हुए हैं जो कि बहुत टेरिफाइड फील कर रहे हैं, स्कैरी फील कर रहे हैं, बिकॉज वर्जीनिया छोटी जो बेटी है उनके ऑनर की वो कहीं घूम चुकी है। एंड लाइंग ऑन अ सोफा इन द लाइब्रेरी वॉज पुअर मिसेस ओटिस। और एक सोफे पे कौन बैठा है लाइब्रेरी के अंदर जो सोफा है? मिसेस ओटिस। एंड शी वॉज द मदर ऑफ वर्जीनिया। वो मदर है मिस वर्जीनिया का, जिसका क्या नाम है? मिसेस ओटिस। शी वॉज टेरिफाइड, वो बहुत डरी हुई थी। शी वॉज फीलिंग टू डिसअपॉइंटेड एंड what I can say, so worried for her daughter. And Mrs. Umne was bathing her forehead with UD Colagne to keep her calm. Mrs. Umne भी उनकी एक सर्वेंट थी जो कि उनके एक किस्म का, एक टाइप का परफ्यूम होता है जो कि उनके फॉरहेड पे लगा रहे थे, जो सो दैट शी कैन फील रिलैक्स एंड हैप्पी. Mr. Otis insisted that she have something to eat and ordered up dinner for the whole party. मिस्टर ऑटिस ऑब्वियसली यहाँ मिसेस ऑटिस है, तो ये कौन है? इसके हस्बैंड है और छोटी बच्ची के फादर हैं। तो वो कहते हैं कि आपने कुछ ऑर्डर किया होता और पार्टी में जो लोग आए उनको भी खाना खिलाया होता। इट वॉज क्वाइट मील एज हार्डली एनी वन स्पोक। तो वो कहते हैं बड़े खामोश थे पार्टी के अंदर सब लोग, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। इवन वो जो ट्विंस बच्चे थे वो भी, ट्विंस कौन थे? ब्रदर थे वर्जीनिया के, आइडेंटिकल्स रियल यंगर ब्रदर थे। ओके, तो वो जो ट्विंस थे उन्होंने भी कुछ ध्यान नहीं दिया, वो भी बिल्कुल साइलेंट काम थे, बिकॉज दे हैड लॉस्ट देयर सिस्टर वर्जीनिया. मिडनाइट बिगेन टू बूम फ्रॉम द क्लॉक टावर। ये देखेंगे सब स्टोरी के सीन में कि मिडनाइट बिल्कुल आधी रात हो चुकी है, हाफ ऑफ द नाइट इज देयर, एंड क्लॉक टावर से एक आवाज़ आती है। एंड एट द लास्ट ड्रॉप दे हर्ड अ क्रैश एंड अ श्रिल क्राई। उनको एक रोने की एक साइलेंट सी लो साउंड सुनाई देती है और एक ड्रेडफुल पेल ऑफ थंडर शुक द हाउस। थंडर क्या है यहाँ पे? बिजली के एक कड़कने की आवाज़ आती है। डेट शटर्ड द हाउस, डेट शुक द हाउस। काफ़ी उनका घर की दीवारें कांपने लग जाती हैं और एक स्ट्रेंज सा ऑड सा म्यूजिक आवाज़ सुनाई देता है।
फिर एक डोर खुलता है, किस साइड से? अ डोर एट द टॉप ऑफ द स्टेयरकेस फ्लू ओपन। नाउ सी, आप देखिए ये बच्ची है, ये वर्जीनिया वुल्फ है, ऊपर से लिखा है ना स्टेयरकेस, एट द टॉप ऑफ द स्टेयरकेस मतलब ऊपर से वो बच्ची लौट के वापस आती है। ये बच्ची कौन है? यही वर्जीनिया। डन स्टूडेंट्स। ऑन द पेज 15 हम देखेंगे हमारी स्टोरी कैसे कंप्लीट होती है। वर्जीनिया स्टेप्ड आउट ऑन टू द लैंडिंग वेरी पेल एंड वाइट। देखते हैं कि वर्जीनिया स्टेयरकेस पे आती है और काफ़ी कैसी दिखाई दे रही है? पेल एंड वाइट। शी वॉज लुकिंग टू थिन एंड लीन। ओके, शी वॉज होल्डिंग अ लिटिल बॉक्स इन हर हैंड। बट उसके हाथ में ये लोग क्या देखते हैं? एक बॉक्स था छोटा सा। नाउ गेस व्हाट वाज देयर इन द बॉक्स। आप गेस करो कि उस बॉक्स में क्या हो सकता है। इन अ मोमेंट दे हैड ऑल रश्ड अप टू हर। मिसेस ओटिस आर eyes were totally streaming with tears, hugged and kissed her, and the twins did a wild dance around the group. हम देखते हैं कि इस मोमेंट के बीच में मिसेस ऑसिस की आंखें बिल्कुल, शी वॉज फीलिंग टू हैप्पी एंड एट दैट सेम टाइम शी वॉज ऑल्सो क्राइंग फॉर हर डॉटर। तो वो उसको हक करती हैं, शी वॉज फॉन्डलिंग हर एंड हर ब्रदर्स जो कि ट्विंस थे वो भी वाइल्ड डांस करते हैं ग्रुप का। ओके, गॉड हेवंस चाइल्ड वेयर हैव यू बीन नाउ। अब इसके जो फादर हैं मिस्टर ओटिस, उनका टर्न है, वो कहते हैं गॉड वेयर हैव यू बीन, यू डिडंट इन्फॉर्म अस। वो आपने बताया क्यों नहीं, आप कहाँ पे थी? यू वर ट्राइंग टू मेक अस फुल। वो कहते हैं क्या हमें आपको फुल ट्रिक बना रहे थे, फुलिश ट्रिक से हमें आप पागल बना रहे थे। माई डार्लिंग थैंक गॉड यू आर फाउंड, डोंट एवर लीव मी अगेन मामा मिसेस ओटिस। मिसेस ओटिस ये बात सुन के क्या कहती हैं? आप मेरे बच्चों को डांटो मत, थैंक गॉड कि ये मिल गई। और वो उसको वार्निंग देती हैं, डोंट लीव मी अगेन, अब मुझे छोड़ के मत जाना। As she held the shivering cold child and smoothed her hair, मिसेस ओटिस अपनी बेटी को पकड़ती हैं, उसके बाल सही करती हैं, उसका फेस सही करती हैं। ओके, पापा said Virginia quietly. अब now it's time for Virginia to break the ice. तो वो यहाँ पे वर्जीनिया का टर्न है बोलने का, तो वो बोलती है चुपचाप से, मैं किसके साथ थी? आई वॉज विद द घोस्ट। वो बच्ची कहाँ चली गई थी, क्यों चली गई थी? आई वॉज विद द घोस्ट। घोस्ट यहाँ होता है डेविल सोल, भूत की तरह के कुछ नेगेटिव इमेज को हम घोस्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। तो वो कहती है मैं घोस्ट के साथ थी, ही इज़ डेड नाउ, ही इज़ नॉट एनी मोर एंड विल नेवर वॉक अगेन। वो मर चुका है, वो झूठ होस्ट है, और वो ही विल नेवर कम बैक, ही हैड बीन वेरी वीक। वो बहुत नोटोरियस, बहुत बेकार सा भूत था, सबको परेशान करता था, बट ही वॉज रियली सॉरी फॉर ऑल दैट ही डन। बट वो कितनी एंड में जब उसकी बिल्कुल एंड का टाइम आ गया, वो वाले टाइम पे उसको बहुत बुरा लगने लगा और वो बिल्कुल खामोश सा हो गया था। ठीक है, और उसने क्या करा, रिटर्न में मुझे ये देख के, बच्ची को देख के, मुझे देख के उसने एक ब्यूटीफुल सा बॉक्स निकाला जिसमें ज्वेल्स हैं, है ना, हीरे मोती हैं, इसमें ज्वेल्स है, प्रेशियस स्टोन्स है, उसने मुझे दे दी है। ओके, बिफोर ही डाइड। सो स्टोरी हमारी यही एंड होती है। जो बच्ची थी वर्जीनिया, मेन कैरेक्टर of the story, she came back and she was having a sort of box in her hands. Okay students, and all the family members got again so happy and start enjoying. Okay, thank you.